Hello everyone, welcome to Vidyastham classes. Today our topic is major soil types in India. Friends, what is soil? Soil can be defined as a mixture of small rock particles and organic material, also known as humus. जो मृदा है, सोइल है, वो मिक्सचर है स्मॉल रॉक पार्टिकल और ऑर्गेनिक मटेरियल का विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो कि अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर होती है और वेजिटेशन ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अब दोस्तों हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे सोइल फॉर्मेशन को। देयर आर 5 मेजर फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल फॉर्मेशन। Number 1 is parent material, number 2 climate, number 3 is topography, number 4 one is organism and the 5th one is time। दोस्तों पेरेंट मटेरियल को हम बोलते हैं कि रॉक स्ट्रक्चर कैसा है। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस का रॉक स्ट्रक्चर मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक है तो वहाँ पर रेड सॉइल का फॉर्मेशन होगा। और वैसे ही अगर कहीं वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उधर बेसाल्ट लावा का इरप्शन होगा और अर्थ सरफेस पर फैल कर वहाँ पर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो इससे हम देख सकते हैं पेरेंट मटेरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोइल फॉर्मेशन में। और सेकंड क्लाइमेट में देखेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उधर ह्यूमिड कंडीशन होती है, ह्यूमिड टाइप की कंडीशन होती है और उधर पीट या मर्सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं आगे टोपोग्राफी का मतलब होता है टेरेन भी बोल सकते हैं, जैसे कि हिली टेरेन, प्लेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया। तो हिली टेरेन में होता क्या है, हिली टेरेन में जो सोइल होती है वो इनिशियल स्टेज में होती है, इमेच्योर होती है, जो कि प्लेन एरियाज में सोइल मैच्योर होती है, फर्टाइल होती है। तो टोपोग्राफी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है सोइल फॉर्मेशन में। अब हम आगे देखते हैं ऑर्गेनिज्म में दोस्तों बैक्टीरिया, फंजाई, ये डेड प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन में अहम रोल अदा करते हैं, जो कि सोइल फॉर्मेशन को ही प्रमोट करता है। ये डिकम्पोजिशन करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स की, जो कि हुमस बनाते हैं। और दोस्तों लास्ट वन इज टाइम। जैसे हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर की थिकनेस वाले सोइल फॉर्मेशन में नियरली 1000 ईयर लगते हैं। तो हम देख सकते हैं सोइल फॉर्मेशन कितना स्लो प्रोसेस है। तो अभी दोस्तों हमने जाना फॉर्मेशन ऑफ सोइल, जिसके कि ये 5 फैक्टर हमने पढ़े। अब आगे चलते हैं मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोइल। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देयर आर 8 मेजर types of soil found in our country, and these are alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, arid या desert soil, forest soil, peat या मर्सी, and the last one is saline या alkaline soil। और इनकी दोस्तों जैसे कि हम परसेंटेज वाइज देख सकते हैं, एलुवियल इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, इसकी 43% है हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जबकि रेड का 18.5 और ब्लैक का 15% है। बाकी ये लैटराइट का 4.3 देख सकते हैं। बाकी दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं एलुवियल सोइल को दोस्तों जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं एलुवियल सोइल को। इट इज एन इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली स्प्रेड सोइल इन द कंट्री। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सोइल।
जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में भी दोस्तों, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सोइल पाई जाती है एंड इन पेनिनसुलर रीजन इट इज मोस्टली फाउंड इन डेल्टाज एंड एस्चुरीज। और पेनिनसुलर रीजन की डेल्टाज और एस्चुरीज में भी एलुवियल सोइल पाई जाती है। जो एलुवियल सोइल होती है वो रिच होती है पोटास, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर में, जबकि इनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपोजिशनल सोइल। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, जो रिवर होती है अपने साथ सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करती है और नॉर्दर्न एरिया के प्लेन में इनको डिपॉजिट कर देती है, जिससे कि एलुवियल सोइल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इनको डिपोजिशनल सोइल भी बोलते हैं। और एलुवियल सोइल के दो टाइप होते हैं, न्यू एलुवियम जिसे कि खादर बोलते हैं एंड ओल्ड एलुवियम जिसको कि बांगर बोलते हैं। खादर जो होती है न्यू वन होती है, जो कि हर साल रिवर द्वारा लाई जाती है एवरी ईयर। ये काफ़ी फर्टाइल होती है, फर्टाइल ज़्यादा होती है और काफ़ी महीन होती है, क्ले। जबकि बांगर ओल्ड वन होती है, ये खादर के कंपेयर में लेस फर्टाइल होती है, खादर के कंपेयर में लेस फर्टाइल होती है और थोड़ी मोटी होती है। इसमें सैंडी टाइप की, सैंडी या सिल्ट बोल सकते हैं, थोड़ी मोटी होती है। और एलुवियल सोइल में दोस्तों वीट, राइस, शुगर केन और सीरियल क्रॉप मोस्टली कल्टिवेटेड होती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हम चलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज रेड सोइल। रेड सोइल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक की वेदरिंग का मतलब डिकिंग होती है, जैसे अच्छा बोलते हैं हिंदी में कि मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के टूटने फूटने से ही रेड सोइल का फॉर्मेशन होता है। द रेड कलर ऑफ द सोइल कम फ्रॉम द हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट। रेड सोइल में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर लाल होता है और ये पोटास में रिच होती है और फॉस्फेट, हुमस और नाइट्रोजन कंटेंट इसमें कम होता है। दोस्तों हमारे जो देश की जितनी भी मृदा उनमें नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है, इसलिए हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूरिया फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जो कि नाइट्रोजन रिच होता है। जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों, रेड सोइल होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड रीजन में पाई जाती है और इसमें टोबैको, ग्राउंडनट, रागी एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन। और इसमें तंबाकू, मूंगफली, रागी जैसी फसलों को उगाया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को दोस्तों रेगुलर सोइल भी बोलते हैं। जो ब्लैक सोइल होती है इट इज मेड ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों डायग्राम में भी, जो ब्लैक सोइल मोस्टली डेक्कन ट्रैप पर ही पाई जाती है। ब्लैक सोइल को रेगुर सोइल बोलते हैं। रेगुर मीन्स होता है कॉटन, क्योंकि ये सोइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल होती है। सेल्फ प्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल की सेल्फ प्लोइंग एक कैरेक्टरिस्टिक है और इसमें ये डेवलप वाइड क्रैक, इसमें बड़े बड़े दरारें आ जाती है जब ये सूखती है। तो जो ब्लैक सोइल रिच होती है आयरन में, लाइम, पोटास और एल्यूमिनियम में, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी कमी पाई जाती है। और मोस्टली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में फैली हुई है और इट इज़ गुड फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज लैटराइट सोइल। जो लेटर वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है ब्रिक। ब्रिक जैसे दोस्तों लाल कलर की होती है, तो वैसे ही लैटराइट सोइल का कलर भी रेडिश होता है और ये फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेनफॉल होती है उस एरिया में पाई जाती है। ये बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट। जब ये गीली होती है तो काफ़ी नरम होती है, जैसे ही सूखती हैं काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, ईंट की तरह। फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। दोस्तों ये लीचिंग की वजह से बनती है। लीचिंग क्या होती है पहले ये भी जान लेते हैं। लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच फर्टाइल पोर्शन ऑफ सोइल गेट वॉश्ड अवे फ्रॉम हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल से क्या होता है कि जो मिट्टी के फर्टाइल पोर्शन होते हैं वो बह जाते हैं और खाली आयरन, एल्यूमिनियम जैसे मिनरल रहते हैं, तो इसलिए इनमें
इसमें नाइट्रोजन, पोटास, लाइम और हुमस की डेफिशिएंसी मिलती है और आयरन और एल्यूमिनियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है। रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, इसका रेड कलर होता है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस से। ये एसिडिक होती है नेचर में। इट इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट, जैसे हम देख सकते हैं फिगर में भी, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और मेघालय में पाई जाती है। ये टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, रबर, कोकोनट की कल्टीवेशन यहाँ की जाती है। मोस्टली इसमें कैश क्रॉप ही उगाई जाती है। एरिड या डेजर्ट सोल, द डेजर्ट सोल इज फाउंड इन रीजन विद लो रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहां पर एरिड या डेजर्ट सोल पाई जाती है। इट इज फाउंड मोस्टली इन एरियाज ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान और रण ऑफ कच्छ में पाई जाती है। रिच इन फॉस्फेट कंटेंट, फॉस्फेट कंटेंट इस सोइल में काफी ज्यादा पाया जाता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, हुमस और मॉइस्चर कंटेंट की कमी पाई जाती है। यहाँ कैक्टिस, कांटेदार और सरब, छोटे छोटे वेजिटेशन पाई जाती हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, मोस्टली ये राजस्थान और गुजरात की एरिया में पाई जाती है। और जैसे हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में भी इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का एक्सेस यूज किया जा रहा है, जिससे कि उधर ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन काफी ज्यादा हो गया, तो उधर भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ने लगा है। तो अब आगे चलते हैं फॉरेस्ट सोइल। दोस्तों, इट इज फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज ड्राइव फ्रॉम द फॉरेस्ट ग्रोथ एंड इज जनरली शैलो इन डेप्थ। दोस्तों, जो पेड़ों के पत्ते और एनिमल सड़ने, गलने और इकट्ठा होने से फॉरेस्ट सोइल की फॉर्मेशन होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट सोइल। It is formed due to the accumulation of organic matter which is derived from the forest growth and is generally shallow in depth. दोस्तों, फॉरेस्ट सोइल होती है ऑर्गेनिक मैटर की एक्यूमुलेशन से बनती है और ये जनरली सेलो होती है, डेप्थ में ज़्यादा गहराई नहीं होती, इसलिए ये प्रोन टू लैंडस्लाइड होती है। इधर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है और ये इमैच्योर होती है, इनिशियल स्टेज ऑफ सोइल इसको बोल सकते हैं। इट इज़ मेनली फाउंड इन हिमालय रीजन, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हुमस में रिच होती है, जबकि इसमें पोटास, फास्फोरस कंटेंट की कमी पाई जाती है। और ये जनरली सैंडी और ग्रेवल टाइप ही की सोइल होती है। और इधर भी ऑर्किड फार्मिंग की जाती है, जैसे इधर फलों की खेती ज़्यादा की जाती है, एप्पल, पीच, आलमंड एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट वन इज पीट मर्सी सोइल, इसको दलदली मिट्टी बोल सकते हैं। दलदली टाइप की होती है, दलदली मृदा, जो बनती है अकोमुलेशन ऑफ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल इन ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन मतलब जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के इकट्ठा होने से ही पीट या मर्सी सोइल का निर्माण होता है। पीट सोइल हैवी होती है, काफ़ी ब्लैक कलर में होती है और हाई एसिडिक कंटेंट होता है इसमें फॉस्फेट और पोटास कंटेंट की कमी मिलती है। पीट सोइल आर मेनली फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड सुंदरवन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारी लास्ट वन है सैलाइन या एल्कलाइन सोइल, इसको ऊसर या रे सोइल भी बोलते हैं। दीज सोइल्स हैव डेवलप्ड इन एरिया विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे सूखा होता है, ज्यादा बारिश नहीं होती, रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे ये पाई जाती है। और इसमें लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे जल की निकासी, पानी की निकासी अच्छी नहीं होती। इन दिस सिचुएशन साल्ट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर डिपोजिट ऑन द अपर लेयर ऑफ सोइल बाय कैपिलरी एक्शन। और पानी की निकासी नहीं होती, जिससे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मृदा की अपर लेयर पे डिपोजिट हो जाते हैं कैपिलरी एक्शन से। और एक्सेस इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन प्रमोट कैपिलरी एक्शन विच रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ सोइल। जैसा दोस्तों हम देखते हैं कि जो सोइल होती है उसकी अपर लेयर पर वाइटिश लेयर बन जाती है, जो कि सैलाइन और अल्कलाइन सोइल को ही बताती है। इट हैज अ पुअर सोइल स्ट्रक्चर एंड लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। दीज सोइल्स कैन बी रिक्लेम्ड बाय इम्प्रूविंग ड्रेनेज सिस्टम, बाय अप्लाइंग जिप्सम एंड बाय कल्टीवेटिंग साल्ट रेजिस्टेंस क्रॉप लाइक बरसिम, ढांचा एंड अदर लेगुमिनस क्रॉप। जो अल्कलाइन सोइल है उसको ठीक करने के लिए एक तो जल निकासी ठीक करनी पड़ेगी, पानी की इरिगेशन, पानी की प्रॉपर चला जाए, एक सोइल पे इकट्ठा ना हो भूमि पर। बाय अप्लाइंग जिप्सम या जिप्सम का यूज कर सकते हैं, या फिर साल्ट रेजिस्टेंस जो क्रॉप है, बरसिम, ढांचा या फलीदार जो सब्जियां, फलीदार
जैसे सब्जियां जैसे कि दालें हैं उसको उगाकर इसको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इधर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।